हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुणाल फिर से लेकर के आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी। और बहुत ही कमाल की स्टोरी है। अगर आपने लास्ट तक इस स्टोरी को सुना तो आपको इसका कंक्लूजन, रिजल्ट, निष्कर्ष समझ में आएगा। अगर आप लास्ट तक बने रहे, आपने अपना एक कीमती मिनट दिया, तो वाकई में आप इस कहानी के सार को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के दो मेन किरदार हैं, एक छोटा बच्चा और दूसरा एक गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति। गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति अपने खुद के जीवन को चलाने के लिए अक्सर गुब्बारा बेचता है, और जब भी उसकी दुकानदारी कम होने लगती है तो वो एक फंडा अपनाता है कि एक हीलियम गैस से भरा गुब्बारा वो आसमान में छोड़ देता है। अब आसपास के बच्चे उसको देखते हैं और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमें भी ये गुब्बारा लेना है, आखिर इसमें क्या है जिसकी वजह से ये गुब्बारा उड़ पा रहा है। उनके मन के अंदर में एक नई क्यूरियोसिटी जग जाती है। तो सेम अब उसकी दुकानदारी फिर से बढ़ जाती है, और जब भी उसकी दुकानदारी कम होती है वो इसी फंडे को अपनाता है। एक दिन गुब्बारे बेचने वाला जो व्यक्ति है वो गुब्बारे बेच रहा होता है, और उसको अपनी जो जैकेट होती है ना, मालूम पड़ता है इसको कोई खींच रहा है। और जब वो घूम के देखता है तो उसको समझ में आता है कि एक छोटा बच्चा है जो उसकी जैकेट को पीछे खींच रहा है। तो वो बच्चे से पूछता है, बेटा बताओ क्या चाहिए यार तुम्हें। तो बच्चा उससे कहता है कि मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मुझे आप ये बताओ कि क्या काला गुब्बारा आसमान में उड़ सकता है। अब ये जो सवाल है ना, सवाल छोटा है लेकिन उस गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति के दिल पे लग जाता है। वो हंसता है और कहता है कि बेटा हाँ, वो काला गुब्बारा उड़ सकता है। बच्चा फिर से कहता है उससे, क्या ये पीला वाला गुब्बारा उड़ सकता है। तो वो फिर कहता है, बेटा हाँ ये भी उड़ सकता है, बशर्ते वो हर गुब्बारा उड़ सकता है जिस गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरी हो। सो दोस्तों, इस कहानी से, इस छोटी सी स्टोरी से हमको समझ में ये आता है कि अगर वाकई में हमें भी अपनी ज़िंदगी में उस गुब्बारे की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो हमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटी रूपी गैस अपने अंदर भरनी पड़ेगी, और जिससे हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाकी मैं आपका दोस्त कुणाल मिलता हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ में, एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए फाइनली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, फाइनली बेस्ट ऑफ लक।